अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको करवा रही हूँ क्लास 9th का यूनिट नंबर 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। इसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 8.1 स्टार्ट की थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी समझा दिया और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 to 10 वो भी समझा दिए। बहुत ईजी मेथड में समझा दिए हैं। और आज हम करेंगे इसका नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। यानी कि हमने इसमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है और पॉइंट्स बनाकर वैल्यूज पुट करके। तो इसका ग्राफ बनाना है हमने 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका आपने बनाना है ग्राफ। चलो बनाते हैं इसका ग्राफ। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हम y को एक साइड पे कर देते हैं, y इज इक्वल टू 2x। अब हमने वैल्यूज पुट करनी होती है, मिनिमम 3 वैल्यूज आप पुट कर दें। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1 ताकि ये x खत्म हो जाए। तो -1 पुट किया हमने, y इज इक्वल टू इंटू यहाँ पे x की जगह पर -1 पुट किया और 2 इनके -2। -1 पुट करने से आंसर आया y का -2। ये हमने पेयर बना के लिख दिया। दूसरा वैल्यू हम पुट करें 0। तो y इज इक्वल टू इंटू यहाँ पे x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0, और 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही आएगा। y की वैल्यू आ गई 0, 0 और 0 बन गए। तीसरी वैल्यू हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। 1 और 2 बन गया पेयर। ये हमने टेबल बनाना है, x की जगह पर x की वैल्यू और y की जगह पर y की वैल्यू। x की वैल्यू है -1, 0 और 1 सोन, और y की वैल्यू है -2। इनकी दूसरी वैल्यू -2 आई, फिर 0 फिर 2। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ। ग्राफ आपने वैसा ही बनाना है जिस तरह आप हर पार्ट्स में बनाते आ रहे हैं। वही एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यूज, यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू। इधर ऊपर जो है वो y का प्लस वाली वैल्यू और नीचे y के माइनस वाली वैल्यू। तो यहाँ पर देखें 0 1 2 3, यहाँ पे आता है 0 -1 में वैल्यूज होती हैं। हमने बनाया है, सबसे पहले जो पॉइंट बनाना है वो मैच करना है, वो है x का -1 है और y का -2 है। ध्यान से देखना, x की जो -1 वाली वैल्यू है वो है ये इधर लेफ्ट साइड पे -1। ये है x का -1 और हमने इसे -2 इनके y के -2 तक लेकर जाना है। तो y का जो -2 है वो ये है, नीचे की तरफ है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने लगाने हैं, -2 तक लेके जाना है। तो ये आगे इसका एक पॉइंट बन गया, -1 एंड -2। दूसरा पॉइंट है 0 और 0, वो बनाया हमने। 0 और 0 यहाँ पर ही बनता है। और तो थर्ड है 1 एंड 2। इनके x का 1 ये है, +1, और y का +2 ये है। तो बिल्कुल इसके साथ सीधी लाइन आपने 2 तक लिख जानी है। तो ये बन गया 1 और 2 का पॉइंट हमने मैच कर लिया। अब इन तीनों पॉइंट्स को अपने स्केल से मिला देना है। तो ये बन जाएगा इसका ग्राफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये बन गया इसका पार्ट नंबर 11 का ग्राफ। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 2x माइनस, इसको हम इधर लेकर आए 2 और y को हमने एक साइड पे कर दिया। y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो y इन दोनों में से हमने 2 को माइनस कॉमन निकाल देना है। तो y की वैल्यू आ गई 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं 0। -1 हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम -1 पुट करेंगे तो -1 और माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए -2 बन जाएगा। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 0 पुट कर लेते हैं। 0 पुट करेंगे, 1 पुट कर 2 एंड 3, ताकि आंसर ज़रा छोटा आ जाए। और तो हमने पैसे से पहले पुट किया है 0। 0 पुट करने से x की वैल्यू खत्म होगी। y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 -1, तो -1 ही बचेगा क्योंकि 0 में -1 करेंगे तो -1 ही बचता है। 2 1 2, y की वैल्यू आ गई -2। दूसरी वैल्यू पुट करेंगे हम 1, ताकि 1 में 1 माइनस करें तो 0 ही आ जाए। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -1, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0। तो y की वैल्यू आ गई 0। अब पुट करेंगे 2, तो 2 इंटू 2 -1, यहाँ पर देखिए 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। 2 1 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। फिर हम पुट करेंगे x इक्वल टू 3। इनके हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते, हम 3 तक चलेंगे तो आप 4 तक 5 तक भी जा सकते हैं। तो हम 3 पुट किया हमने, y इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे x की जगह पर 3 पुट किया। 3 - 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4। तो अब हम इसका बनाते हैं टेबल। x के बिल्कुल सामने x की वैल्यू 0 1 2 3 सोन, और y के सामने बिल्कुल y की वैल्यू -2 0 2 एंड 4। तरतीब से आपने लिखनी सोन। अब बनाना इसका ग्राफ। सबसे पहले जो हमने पॉइंट मैच करना है वो है 0, x का 0 और y का -2। x का 0 ये है
और y का जो -2 वही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसी लाइन के ऊपर यहाँ तक आपने ले, ये बन गया हमारे पास एक पॉइंट 0 और -2 का। दूसरा पॉइंट बना था 1, इनका x का 1 और y का 0। तो x का 1 जो है वो ये है, y का 0 ये, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, इसको हमने बनाया। ठीक है, ये वाला हमारे पास बन गया 1 और 0। थर्ड है 2 एंड 2, यानी कि x का भी 2 और y का भी 2। x का +2 ये है और y का +2 तक हमने लेके जाना है, तो ये बन गया 2 एंड 2। लास्ट है हमारे पास 3 एंड 4। अगर आप इतना बना तो फिर इतना भी बना सकते हैं। लास्ट हमने 3 और 4, इनके x का 3 है और y का 4, ये हमने बना दिया। यहाँ पे हम 4 तक ले गए, आप 5 तक भी बना सकते हैं ग्राफ। तो इस दोनों को हमने, इस दोनों पॉइंट को हमने कर दिया। इन सारे पॉइंट्स को आपने स्केल के ज़रिए से मैच कर देने। तो ये आ गया इसका ग्राफ पार्ट नंबर 12 का। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 13। x -3y + 1 = 0। x + 1 y को हमने एक तरफ, क्योंकि -3y इक्वल के इस तरफ आकर +3y हो जाएगा। x + 1 ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। x + 1 डिवाइड में 3, यानी कि y की वैल्यू आ गया x + 1 डिवाइड में 3। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है x की, तो इसमें पुट करते हैं हम -1, क्योंकि अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये देखिए -1 अगर हम यहाँ पुट करें तो -1 + 1 तो 0 हो जाएगा, तो हम -1 पुट कर सकते हैं, हमारा इजीली छोटा सा आंसर आ जाएगा। पुट x = यहाँ पे -1 पुट करने लगे हैं, -1 इस x की जो यहाँ पर -1 + 1 डिवाइड में 3, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइड में 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। -1 पुट करने से 0 आंसर आ गया। अब पुट करेंगे हम 0 + 1 डिवाइड में 3, तो 1 डिवाइड में 3 अगर आप कैलकुलेटर से करें तो 0.3 आता है, y की वैल्यू आ गया 0.3। 1 पुट करेंगे 1 1 2 2 डिवाइड में 3 तो 0.7, 2 को डिवाइड करें 3 से तो 0.7 आ गया। फिर आप 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3, 3 डिवाइड में 3 तो आंसर y = 1 आ गया, इनकी 2 × 1 आ गया। अब इसका हम टेबल बनाते हैं। x की वैल्यूज, x की -1 0 1 2 सो ऑन, और दूसरी जो y की वैल्यूज हमारे पास फाइंड हुई थी 0 0.3 0.7 एंड 1, तो ये वैल्यू हमने लिखी तरतीब से सो ऑन। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। बिल्कुल सेम अपने ग्राफ बनाना है और पॉइंट मैच करने। सबसे पहले हमने पॉइंट मैच करना -1, इनके x का -1, x का जो -1 ये +x है, ये -x है, तो ये वाला x का -1 ये है, और y का 0, तो यहाँ पर पॉइंट बनेंगे y तो 0, तो यहाँ तक लेके जाएंगे तो ये 0 इधर ही बन जाएगा पॉइंट, -1 एंड 0। सेकेंड है x का 0 और y का 0.3। x का 0 तो ये, y का 0.3, थोड़ा सा 3 लाइनें काउंट कर लेनी है आपने, यानी कि बहुत ही थोड़ा, कम से कम 3 का डिस्टेंस, 0 के बाद 0.3 है। ठीक है, सिर्फ 3 नहीं है, 0 और 1 के दरमियान में 0.3, यानी कि आप ये समझें कि 0 के बाद आपने छोटी छोटी 3 लाइनें लगा देनी और वहाँ पे 0.3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बन गया, जो थर्ड है वो हमने x का 1 देखना है और y का 0.7 देखना है। x का 1 तो ये है +1 और y का 0.7, इनके 0 के बाद और 1 से थोड़ा सा पहले 0.7 लाइन्स काउंट कर लेनी है आपने 0 के बाद, तो वो बनता है 0.7। तो आप ये समझे कि 1 से थोड़ा सा पहले यहाँ बन रहा है 0.7, तो हम इस 1 को यहाँ तक ले गए, तो ये बना है 0.1 और 0.7। लास्ट है हमारे पास 2, x का 2 और y का 1, ये x का 2 है, ये हम y के 1 तक लेके जा रहे हैं, ये हमारे पास बन गया एक पॉइंट। अब इन सारे पॉइंट्स को आपने स्केल से मिला देने हैं और ये लाइन बन जाएगी, हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ग्राफ हमारा बना x -3y + 1 = 0। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेम पार्ट नंबर 13 की तरह है। तो 2y को हमने एक साइड पे किया, -2y था, इक्वल के इस तरफ आकर +2y हो जाएगा। 2y को इस तरफ कर दिया और 3x + 1, यहाँ पे देखें ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 3x + 1 डिवाइड में 2। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। इसमें हम -1 0 और 1 ही पुट कर लेते हैं ताकि हमारा जल्दी और ग्राफ बन जाए।
अगर आप चाहें तो आप सब में 0 -1 0 और 1 भी पुट कर सकते हैं सब ग्राफ्स में। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू -1, तो यहाँ पे y इक्वल टू 3 इंटू यहाँ मैं -1 पुट किया प्लस 1 डिवाइड में 2, y इक्वल टू -3 क्योंकि 3 1 3 -3 प्लस 1 डिवाइड में 2, 3 में से 1 माइनस करके तो -2 डिवाइड में 2, 2 1 2 तो -1, तो इनकी y की वैल्यू आ गया -1, -1 पुट किया तो -1 ही आ गया। 0 पुट करेंगे 3 इंटू 0 प्लस 1 तो 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 डिवाइड में 2 तो यहाँ पे 0.5 आ गया। लास्ट हमने 1 पुट करना है, 3 इंटू 1 प्लस 1 तो 3 प्लस 1 डिवाइड में 2 4 डिवाइड में 2, 2 1 2 और 2 2 4, तो y की वैल्यू आ गई 2, 1 पुट करने से 2 आ गया। अब टेबल बनाते हैं x का -1 0 1 और दूसरा y का -1 0.5 एंड 2। अब ग्राफ बनाएंगे इसका। सबसे पहले -1 x का और y का भी -1, x का -1 तो ये है और y का -1 नीचे ये वाला -1। इस वाले -1 को -1 तक लेके जाएंगे तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया -1 और -1। दूसरा पॉइंट है 0 और 0.5, इनके x का 0, ये x का 0, y की 0.5, इनकी 0 और 1 के बिल्कुल मिड में जाना है तो वो 0.5 बन गया हमारे पास, एक दूसरा पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट x का 1 एंड y का 2, ये बिल्कुल हमने y के +2 तक लेके जाना स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ पे अपने स्टॉप हो जाना। ये बन गया पॉइंट 1 एंड 2, अब इन तीनों पॉइंट को मैच कर देना, तो ये बन गया 3x - 2y + 1 का इज इक्वल टू 0 का ग्राफ। पार्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आर द फॉलोइंग लाइन्स, इनकी हमें लाइन्स गिवन होंगी, इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है कि जो लाइन्स हमें गिवन है क्वेश्चन में क्या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो पार्ट नंबर 1 देखिए, 2x - 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि इसको हमने लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है सिंपल। 2x को हम इस तरफ ही रहने देंगे, कांस्टेंट को हम राइट साइड पर ले जाएंगे, -1 इक्वल के इस तरफ आकर +1 हो जाएगा, तो +1 या 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4, x की वैल्यू आ गई है 2। जब ये x की वैल्यू, कोई भी x की वैल्यू आ गई तो आपने समझ जाना कि वो y के ही पैरेलल होगी। अगर y की वैल्यू आती तो वो x के पैरेलल होगी, अगर x की वैल्यू आएगी तो वो y के ही पैरेलल होगी, अगर आप ग्राफ बनाए या फिर ना बनाए। क्योंकि जो x वाली वैल्यू होगी, अगर हम यहाँ पे अपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 किया था, ऐसे बिल्कुल ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इनकी x का जो आंसर अगर आएगा तो फिर वो पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस के। ये x एक्सिस है, इनकी x जो हमने बनाया है ग्राफ बनाया x इक्वल टू 2 का, तो ये बिल्कुल सिंपल ये y की जो लाइन है इसके आपस में पैरेलल हो जाएगी। पार्ट नंबर 2 में देखिए, x + 2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू यहाँ पे देखें +2 इक्वल के इस तरफ आकर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -3। अब ये x की वैल्यू आ गई -3, तो x की वैल्यू आ गई तो ये y के ही पैरेलल होगी। पार्ट नंबर 3 देखें, 2y + 3 इज इक्वल टू 2, +3 इक्वल के इस तरफ आकर -3 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1, y इज इक्वल टू -1, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करें तो 0.5, इनके -0.5, तो ये आगे y की वैल्यू आई है, तो y की वैल्यू आ गई तो ये पैरेलल हो जाएगी x एक्सिस के, तो पैरेलल टू x एक्सिस हम इसका लिखेंगे। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। x + y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -y, इनकी दोनों आ गए, x भी आ गया y भी है, तो ये कुछ भी नहीं होगा, ना ही ये x के पैरेलल होगी ना ही ये y के पैरेलल, तो ये नाइदर हमने लिख दिया। नेक्स्ट है 2x - 2y, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, 2 × x - 5, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई वाला इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइड में 2 0 और x इज इक्वल टू y हो जाएगा, ये भी हमारा सेम आ गया, इनकी x और y ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ x आना चाहिए या फिर सिर्फ y आना चाहिए, तो ये दोनों आ गए, तो ये भी नाइदर है, इनके ना ही ये x के पैरेलल है ना ही ये y के पैरेलल है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
Find the value of m and c of the following lines by expressing them in the form y is equal to mx plus c. इस फॉर्म में हमने क्वेश्चन को रीअरेंज करना होता है और फिर m की और c की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर ए है 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y को हमने लेफ्ट साइड पर करना होता है और बाकी जो x वाली वैल्यू और कांस्टेंट है उसको हमने राइट साइड पर करना होता है। तो इस क्वेश्चन में देखें जो y वाली वैल्यू है वो है 3y। हमने क्या करना है 3y को हमने इस तरफ रहने देना, इसी तरफ रहने देना और बाकी जो कांस्टेंट है और जो x की वैल्यू है जो कि प्लस 2x है वो राइट साइड पर जाकर इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा प्लस 1। ये हमें गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और इसको नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहाँ पर देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 में देखें हमें जो गिवन है वहाँ पे y के साथ कुछ भी नहीं है। इस y को ख़त्म करने के लिए 3 को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है इसको इन सब को 3 से डिवाइड कर देना। दोनों साइड पर हम करेंगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड ताकि ये 3 जो है वो कैंसिल हो सके। चलिए करते हैं हम इसको डिवाइड। ये हमने डिवाइड किया, ये 3 से कैंसिल हो गया। यहाँ भी डिवाइड किया हमने -2 डिवाइड में 3 और यहाँ भी 1/3 आ गया। तो y इज इक्वल टू -2 डिवाइड में 3x प्लस 1/3। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेना। कंपेयर करने से जो x के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हो जाएंगी, यानी कि m जो इक्वल हो जाएगा -2/3 के और जो c है ये वाला c जो है वो इसके कंपेयर होकर आंसर इसका आ जाएगा 1/3 क्योंकि ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 m की वैल्यू आ गई है -2/3 और c की वैल्यू आ गई है 1/3। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर b x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। सेम हमने y को इस तरफ करना है और कांस्टेंट और x वाली वैल्यूज़ को राइट साइड पर ही रखना। कांस्टेंट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने सिर्फ x वाली वैल्यूज़ को राइट साइड पर लेकर जाना है। तो यहाँ पर देखा -2y इधर ही रहेगा और ये x इधर आकर माइनस हो जाएगा। -x -2 इन दोनों में से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2 साइन चेंज होकर। अब माइनस और माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो 2y इक्वल टू x प्लस 2। यहाँ पे 2 देखें y के साथ 2 नहीं होना चाहिए। हमें जो गिवन इक्वेशन है जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स पर। हमने लिखना है डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे 2 पे डिवाइड कर यहाँ भी किया और यहाँ पर कर देना है। यहाँ पे बनेगा 1/2x, यहाँ पे 2/2 ये कैंसिल हो गया 1, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा। y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1। अब कंपेयर कर लेंगे इसको इक्वेशन नंबर, यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया था, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देना है और इन दोनों को कंपेयर कर देना है। x के साथ जो m है यहाँ पे x के साथ 1/2 तो m की वैल्यू आ गई है 1/2, c की वैल्यू आ गई है 1। पार्ट नंबर c है, सेम ऐसे ही करना है हमने 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये हमें गिवन है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। y को हम इस तरफ ही रहने देंगे और 3x इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये वाला -1 इस तरफ आकर +1 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इसको। y इज इक्वल टू -3x प्लस 1 इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। m की वैल्यू बिल्कुल जो x के साथ लिखा वो ही होती है और c की वैल्यू जो कांस्टेंट है ये 1। तो m की वैल्यू आ गई -3 और c की वैल्यू आ गई है 1। पार्ट नंबर डी करते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो y को इधर रहने देंगे -5 को, इधर ये कांस्टेंट है और ये x की जो वैल्यू वो इस तरफ आकर साइन चेंज हो जाएगा, -2x हो जाएगा और ये वाला +7। इन दोनों में से हमने माइनस को कॉमन निकाल देना। तो माइनस कॉमन लेंगे तो 2x -7 साइन चेंज, माइनस और माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 2x -7। और अब हमने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देना है। कैसे कंपेयर, m की वैल्यू आ गई हमारे पास x के साथ लिखी हुई है वही m की वैल्यू है। m की वैल्यू आ गई है 2 और c जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई है -7 भी लिखना है। पार्ट नंबर ई 3 - 2x प्लस 5। तो y को इस तरफ रहने देंगे और ये जो x वाली वैल्यू है और जो कांस्टेंट है वो हम राइट साइड पर ले जाएंगे ताकि हमारे ये इक्वेशन बन जाए और फिर ही हम कंपेयर कर सकते हैं। y इस तरफ रहेगा और ये वाला -2x इक्वल के इस तरफ आकर +2x, ये +3 इक्वल के इस तरफ आकर -3।
इसको हम नाम दिया क्वेश्चन नंबर 9 का और 10। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। m की वैल्यू आ गई है 2 एंड c की वैल्यू आ गई है -3। पार्ट नंबर f है 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3। वाई को इस तरफ रहने देंगे और ये +3 इक्वल के इस तरफ आकर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x - 3। दोनों को कंपेयर कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को, इनके 11 और 12 को कंपेयर किया। m की वैल्यू आ गई है 2 और c की वैल्यू आ गई है -3। ये आ गया इसका पार्ट नंबर f का आंसर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन है 8.1 का। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन 2x - y + 1 इज इक्वल टू 0 और ये हमें लाइन गिवन है। कह रहे हैं कि एक ही पॉइंट पर लाइक कर रहे हैं या फिर नहीं, हमें पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। इनकी ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये हमें पेयर बनाया हुआ है। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 3 है। हमने सिर्फ और सिर्फ x की जगह पर 2 पुट करना है और y की जगह पर 3 पुट कर देना। गिवन है हमें, गिवन लाइन 2x - y + 1 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और माइनस यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, पुट किया, +1 इज इक्वल टू 0। 2 2 ज़र 4 -3 + 1 इज इक्वल टू 0। 4 में 3 माइनस करें तो 1 + 1 इज इक्वल टू 0। 1 में 1 ऐड किया 2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये दोनों इक्वल नहीं आए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये नो। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। x भी 0 है, y भी 0, तो लाइन में पुट करेंगे, गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। 2 यहाँ पे 0 पुट किया, माइनस यहाँ पे 0 पुट किया, +1 इज इक्वल टू 0। तो 1 इज इक्वल टू 0, ये भी नो है। जब तक ये दोनों इक्वल नहीं आए तब तक ये नो ही रहेगा। पार्ट नंबर 3 देखें, x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है +1। तो x की जगह पे हम -1 पुट किया, 2 इंटू -1, और यहाँ पे y की जगह पर हमने 1 पुट किया, +1 इक्वल टू 0। 2 1 द 2, -2 इज इक्वल टू 0, ये भी नो है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है 5। ये पुट करेंगे, 2 2 ज़र 4, माइनस यहाँ पे 5 पुट किया, +1 इज इक्वल टू 0। 4 - 5, इनके 5 में से 4 माइनस तो -1, +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें 0 इज इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वल आ चुकी हैं, तो यस लिखते हैं। लास्ट है पार्ट नंबर 5। x की वैल्यू आ गई है 5 और y की वैल्यू 3 हमें गिवन है और हमने बताना कि पॉइंट पर लाइक कर रही है या फिर नहीं। 2 इंटू यहाँ पे हमने 5 पुट किया, माइनस y की जगह पे 3 पुट किया, +1 इज इक्वल टू 0। 2 5 द 10 -3 +1 इज इक्वल टू 0। 10 में से 3 माइनस करेंगे, 7 +1 इज इक्वल टू 0। 8 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल नहीं आए तो ये भी नो है। जब तक ये दोनों इक्वल ना आए तब तक यस लगेगा, और जब इक्वल आएंगे तो ही यस होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ही ये यस होगा, अदरवाइज ये नो होगा। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 हमने सॉल्व कर लिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये शॉर्ट के लिए क्वेश्चंस।